गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का एक टॉपिक वैद्युत विभव का, जो कि ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना। इसको हम बहुत ही इजी वे में आज सीखने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं। कह रहा है हेडिंग क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का व्यंजक, यानी कि अक्षीय स्थिति ज्ञात करना है। पहले द्विध्रुव बना लेते हैं। आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है। हम मान लेते हैं कोई बिंदु A और B है, इसके मध्य की दूरी क्या है 2l है। आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव में l होती है। इसके एक मध्य बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। से r दूरी पर, कितनी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, बिंदु D है, बिंदु D है। वहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देख लिया, आपको लिखना क्या, छोटा सा आपको लिखना है। माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव किसी निर्वात में या हवा में रखा गया है, क्योंकि वहां k की वैल्यू 1 होती है। तो इसके अक्ष से कुछ दूरी पर एक बिंदु D है, जहां पर आपको वैद्युत द्विध्रुव की विभव का व्यंजक काउंट करना है। आइए हम देखते हैं। और इस पे क्या है, इस पे मान लेता हूं मैं प्लस Q चार्ज है, और इस पे क्या है, D पर माइनस Q चार्ज उपस्थित है। इन दोनों का क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या ज्ञात करते हैं, पहले लिख लेते हैं बिंदु A से D की दूरी। क्या लिखेंगे हम, बिंदु A से D की दूरी, क्या है, अगर ये पूरी दूरी l है, ये तो आपकी दूरी यहाँ से कितनी जाएगी, l होगी। तो ये दूरी क्या निकल कर क्या आ जाएगी, r माइनस l, क्योंकि पूरी दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक r है और ये दूरी l है, इसे क्या हो जाएगा, r माइनस l हो जाएगा। इसके बाद क्या दूरी निकल कर आएगा, r माइनस l। बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे इसको। इसके बाद क्या करते हैं, बिंदु r प्लस l हो जाएगा। a से लेकर के d की दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस l होगी। और a से b की दूरी क्या हो जाएगी, देखो ये पूरी कितनी जाएगी, यहाँ से ये दूरी आपकी l है, तो यहाँ से इधर दूरी आपका r है, तो यहाँ तक की पूरी दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस l हो जाएगी। इतना समझ में आ गई। अब देखिए बिंदु b से d की दूरी क्या है, बिंदु b से d की दूरी, कितनी है, r माइनस l। अगर दूरी आ गया तो वैद्युत विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि प्लस q आवेश माइनस q आवेश के कारण या प्लस q आवेश के कारण आपका d पर वैद्युत विभव, प्लस q आवेश के कारण वैद्युत विभव, क्या लिखेंगे, वैद्युत विभव। ये कितना हो जाएगा, इसको V1 बनाते हैं, कितना हो जाएगा 1/4 पाई f(0) इंटू Q बटे R की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, दूरी क्या निकल करके आई है, प्लस के कारण आ जाएगा R प्लस l हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव V2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई f(0) Q/R माइनस l हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, बिंदु D पर परिणामी वैद्युत विभव क्या आएगा। परिणामी ज्ञात करने के लिए हमको पता है V बराबर, कैपिटल V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2। अब V1 और V2 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो V बराबर 1/4 पाई f(0) Q बटे R माइनस l इंटू नहीं, यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे। और V2 की वैल्यू क्या है, माइनस आवेश है, क्या लगेगा माइनस। उसके क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 1/4 पाई f(0) इंटू माइनस Q/R माइनस l हो गया। अब ये माइनस इस प्लस में क्या कर देगा, माइनस कर देगा, कितना आ जाएगा 1/4 पाई f(0) Q बटे R
आर प्लस यल और माइनस 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर माइनस यल। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, Q/4 एप्सिलॉन 0 क्या कर लेंगे हम लोग, काम कर लेते हैं, तो इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटा करके पूरा फिर से सॉल्व करते हैं। ये देखिए इतना मिटे, हम लोग इसको इरेज कर दिए। अब क्या करेंगे अभी हम, अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं। क्या कॉमन लेंगे, 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू, तो v बराबर क्या आएगा, v बराबर हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा 1/r प्लस यल माइनस यहाँ से क्या बचेगा 1/r माइनस यल। इतना समझ में आ गई। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो हो जाएगा v बराबर Q/4 एप्सिलॉन 0 और इंटू इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे क्या आएगा r माइनस यल। अब इसका इधर कराएंगे क्या आ जाएगा, ये माइनस पहले से ही है माइनस, अब r और इस प्लस क्या कर देगा वो माइनस, कितना हो जाएगा r प्लस यल। ठीक है, अपान यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, तो हो जाएगा ये प्लस, तो यल से यल कट जाएगा, नहीं यल से नहीं, ये यल ये माइनस है, इसको प्लस कर देगा, ये आर से आर कट जाएगा और ये क्या बचेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे v बराबर Q/4 एप्सिलॉन 0, यहाँ क्या हो जाएगा यल प्लस यल कितना हो जाएगा 2l अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। हम जानेंगे कि यल की वैल्यू जो है वो बहुत कम है आर से, तो क्या कर लेंगे हम, यल बराबर क्या लिख लेते हैं, यल इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा v बराबर Q/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 2l अपान आर स्क्वायर। आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से Q बराबर क्या होता है, हम जानते हैं Q बराबर होता है 2Q इंटू यल, 2Q इंटू यल, यानी कि Q इंटू 2l को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो आगे देखिए आगे क्या होगा, इस v को हम क्या करेंगे, v बराबर ये 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू P अपन क्या आएगा आर स्क्वायर। ये क्या निकल करके आता है आपका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए आपको कैसा लगा। आपको अगर अगला टॉपिक चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम अगला टॉपिक बनाएंगे। थैंक यू।